हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 8 का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। सो लेट स्टार्ट। स्टैंड एंड प्रूव थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। मतलब इस थ्योरम का स्टेट भी लिखना है और प्रूव भी करना है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। वो क्या है, ए और बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैपनिंग इज गिवन बाय द, ये होगा पी ए एंड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उस प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होगा। अगर ए और बी का मतलब निकालें इवेंट्स, समझ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी, तो ये होगा उसका मल्टीप्लाई। सो वी नीड टू कंसिडर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। मान लेते हैं प्रूफ के लिए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज नोटेड एज पी ए, मतलब अगर ए का प्रोबेबिलिटी लिखना है तो पी ए लिखेंगे। उसी तरह सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकरिंग इज नोटेड एज पी बी। ठीक है। सो टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैपनिंग वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग। अगर हमको ए और बी का कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी को, तो हमको कुछ बातें को कंसिडर करना होगा। पहला, इवेंट ए हैपन्स विद द probability of PA, events B happen with the probability of PB। समझ रहे हो। सो दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इवेंट्स क्या इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ A हैपनिंग डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ B हैपनिंग एंड वाइस वर्सा। ना प्रोबेबिलिटी A जो है ना इफेक्ट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B को, और ना ही B A को इफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे वाइस वर्सा मैंने लिखा है। सो टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैपनिंग वी सिंपली मल्टीप्लाई देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, जो कि जैसे कि मैंने ऊपर में स्टेटमेंट में लिखा था, मल्टीप्लाइज। सो ओवरऑल यहाँ पे पता चल रहा है पी ए एंड बी इक्वल टू पी ए बी, जैसा कि मैंने वहाँ लिखा, तो वही यहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई करना अगर बोथ का प्रोबेबिलिटी पता करना है। सो दिस कैलकुलेट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी शोइंग दैट व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड है थ्योरम, प्रोबेबिलिटी कंपाउंड जो है, इस थ्योरम को ये कहना चाह रहा है कि दो इवेंट्स को जब जो इवेंट इंडिपेंडेंट रहते हैं तो उसका जो दोनों का प्रोबेबिलिटी होगा वो कब पता चलेगा, जब हम उस दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो बात को। सो आई होप आप समझ गए होगा। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थ्योरम इज प्रूव्ड।